हेलो बालक, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इंडिया पाकिस्तान में जबरदस्त टेंशन चल रहा है, राइट। और पाकिस्तान कई तरह से इंडिया पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जिसको हमारी सेना पूरी तरह से विफल कर दे रही है, उसको रोक दे रही है। बट जो बॉर्डर एरियाज हैं, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, अमृतसर की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर के जो बॉर्डर एरियाज हैं उनकी बात करें, तो यहाँ बहुत लार्ज स्केल पे डिस्टर्बेंसेस हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और जो टेंस और सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कंट्री में, उसको ध्यान में रखते हुए आप आईसीआई ने जो अभी आपका एग्जामिनेशन चल रहा था फाइनल और इंटरमीडिएट का, और जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम्स भी शेड्यूल थे, वो सब के सब वो पोस्टपोन कर रही है। इस नोटिफिकेशन में जो आपका नोटिफिकेशन है जो आईसीआई की तरफ से आया है, इस नोटिफिकेशन में आईसीआई का कहना है, इट इज अनाउंस्ड फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन दैट इन व्यू ऑफ द टेंस एंड सिक्योरिटी सिचुएशन इन द कंट्री, द रिमेनिंग पेपर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, रिमेनिंग पेपर जो हो गया वो हो गया, जो बाकी के पेपर्स है, पूरा एग्जाम आपका कैंसिल नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो पेपर हो चुका है वो भी कैंसिल हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं हो रहा है। ओनली रिमेनिंग पेपर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाइनल, इंटरमीडिएट एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स एग्जामिनेशन जो आपके थे, राइट, दैट इज बीइंग दैट स्टैंड पोस्टपोन्ड। यानी कि 9th ऑफ मई से लेके 14th ऑफ मई के बीच में जितने भी आपके पेपर्स थे, यही पेपर बाकी थे बेसिकली, बाकी तो हो चुके हैं आपके, तो जो हो चुके हैं दैट स्टैंड वैलिड। जो होने वाले थे, जो 9 से 14 के बीच में आपके एग्जामिनेशंस होने वाले थे, वो पोस्टपोन हुए हैं, जिनका डेट इंस्टीट्यूट आपको आगे जाके देगा। द रिवाइज डेट विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स, राइट। सो कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू स्टे इन टच विद द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट। सो स्टे इन टच, चैनल में जुड़े रहिएगा, निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जैसे ही इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आता है आगे के डेट्स के बारे में, मैं निश्चित रूप से आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब 9th से लेके 14th तक जो आपका एग्जामिनेशन था, वो एग्जामिनेशन क्या हो चुका है, पोस्टपोन हो चुका है। तो इसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख सकते हो कि अब आपके पास ज्यादा टाइम है पढ़ने को। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप वॉर के न्यूज में लग जाइएगा, क्योंकि वॉर का कोई भी क्रेडिबल न्यूज नहीं आ रहा है। हमारी गवर्नमेंट बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है और वो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने इस बात को पहले ही कहा था, पहले ही भाई आप जो है जो रियल टाइम जो मूवमेंट है ट्रूप्स का, उसको कभी भी आप चैनल पे ना दिखाएं। तो आपके पास जो न्यूज़ आ रही है ना, वो सबसे जो बेटर न्यूज़ है वो वही है जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस ब्रीफ दिया जा रहा है ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। दैट इज़ द ओनली न्यूज़ यू कैन ट्रस्ट। बाकी सब तो ऐसे ही बहुत सारी बातें ऐसी बोली जा रही हैं जो बातें सही नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें उस में नहीं जाना है। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को आप रियलाइज कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका जो टाइम मिल रहा है, इस टाइम को आप पूरी तरह से यूज करो, राइट। आपके जो भी पेपर्स बाकी है उनको अच्छी तरह से रिवाइज करिए, उनको और ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, और जब डेट अनाउंस करेगा तो आप इंस्टीट्यूट, तो आप पूरी तरह से तैयार रहोगे, राइट। तो स्टे इन टच, स्टे ट्यून्ड, कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग। बाय बाय, टेक केयर।